सर क्योंकि जब हम ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं रहता। अरे क्या बात कर रहा है यार, 90 पे 1 होती है वैल्यू। अरे हाँ तो सर मैं बताऊं, कुछ नॉट डिफाइंड वगैरह का चक्कर तो नहीं है कि सर कहीं पे नॉट π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा? हाँ 10x जो होता है π/2 पे नॉट डिफाइंड है। यस सर। It is सही not- फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा दिया सर। -+4 नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। +4 -4 दोनों नॉट इंक्लूडेड होंगे। हाँ मतलब वही। लेकिन सर एक सेकंड, सर हमने सर इसको ऐसे किया था 4 sin x अपॉन cos x into cos x, तो सर cos x से cos x कट गया तो 4 sin x बचा सिंपल। कैसे कट गया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। रेंज के लिए नहीं, डोमेन के लिए नहीं काट सकते हैं। sin x रेंज के लिए भी नहीं काट सकते भैया, बाद में काटेंगे, अभी पहले नहीं काटेंगे, पहले डोमेन लिख लेंगे। ठीक है सर वो बाद में उसे डाल के चेक करते हैं ना कि कुछ अच्छा हाँ, डिफाइन वगैरह तो नहीं हो रहा कुछ। not equal to 0। अब काटोगे तब आएगा y की वैल्यू 4 sin x। तो यहाँ से फिर हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है जो 10 है वो नॉट डिफाइन आ रहा है ना, तो ये पोर्शन है 4 और -4 कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है क्लियर सर। है सर। जरा मेरी फर्स्ट वाले का क्या आंसर था सर? एक मिनट चुप रहो, आयुष ग्रुप पे जरा डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई, मानसी और ये कर्तव्य नहीं है अभी। ओके सर। रुक जाएगा इन लोग का। क्या बोल रहे हो? ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? ठीक है हाँ, एक बार सॉरी फिर से बोलिएगा। सर ये फर्स्ट वाले का क्या आया था? फर्स्ट वाले का तो ये आ गया मिहिर cos 2x/5, तो -1 से 1 हो जाएगा ना। 1 से 1 रेंज रही चाहिए सर। -1 to 1। ओके सर। क्लियर है? और डोमेन सर रियल नंबर हो जाएगा इसका? हाँ डोमेन रियल नंबर होगा इसका। जो होगा ऊपर वाले का डोमेन 10x वाले का, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल -2n प्लस -π/2 और π/2। यस सर, 2n + π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यस सर। ये चीज। और ये साइन ऑफ रूट x का निकालो। सर इसका वो आ रहा था -1 से 1। इसमें जो होगा वो x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू। हाँ तो फिर सर वही -1 से 1 हो जाएगा, बस डोमेन चेंज रहेगा। हाँ बस ये जो है रेंज सेम ही रहेगी, क्योंकि ग्राफ इतना बनेगा। x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव x के लिए डिफाइन नहीं होगा। -1 to 1 बिल्कुल सर। और cos ऑफ 2 sin x बताएंगे कौन? सर इसका आ रहा है cos 2 से 1 इंक्लूसिव में। और कोई गलत है सर? मैंने सर क्या सोचा था, तो जैसे ये 2 sin x का जो ग्राफ होगा उसकी जो रेंज होगी किया है सर। हाँ -2 ग्राफ नहीं ऐसे किया है सर। -2 से -2 तक जाएगा सर। -2 तक जाएगा। -2 पे सेम वैल्यू देगा cos 2, 2 पे सेम वैल्यू देगा cos 2। सर मैंने इसके बीच में एक वैल्यू आएगी, एक मिनट सुन लो पहले, इसके बीच में एक वैल्यू आएगी π/2 जिस पे ये 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। π/2 की वैल्यू होती है 1.5 के करीब, तो प्लेस भी हो रही है इन दोनों के बीच में। अच्छा नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? ऐसे तो 0 से cos 2 आ रहा है आंसर, तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? नेगेटिव cos कब कब होता है सोचो। सर इसको सर मैंने ऐसे सोचा था कि -2 और 2 के बीच में मैंने सर देखा कि 0 पे सर मेरे को cos की वैल्यू 1 मिलती है हमेशा। ये देखो ये नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगा, 1 और -1 को एक्सीड नहीं करेगा। वो तो होता ही उसका ग्राफ। सॉरी 2 को एक्सीड नहीं करेगा, 2 को। और सर 2 का वैल्यू हो जाता है करीब π/2 के अंदर रहता है वो। ये देखो नहीं, बाहर रहता है 2 पे। 2 पे रहेगा cos 2 ऑलरेडी नेगेटिव है। यस सर। तो cos 2 से 0 नहीं, cos 2 से 1 तक जा रही है लिमिट। बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से। ये cos 2 है, इस पे रेंज कितनी है? -2 और 2 पे cos 2 है रेंज, तो यहाँ से लेकर ये पूरा मूव कर रहा है ना, इतना डोमेन, इतना जो बोलिए cos 2 to 1। हाँ सर यही निकाला था। यस सर। cos 2 खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है।
फिर cos तो 2 मेरा की सही है सर। नेगेटिव। हंस क्यों रहे हो प्रखर? क्लियर सही है ना? होगा सर आंसर सही। अच्छा सही बोल रहे थे। ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को? नहीं है सर। नहीं सर। सर ये कह रहा था मेरा अप्रोच थोड़ा दूसरा है सर, एक बार वो सुन लीजिए। सर मैंने क्या लिखा कि cos 2 sin x को मैं cos mod of 2 sin x लिख सकता हूँ। हाँ, cos 2 sin x को क्या लिख सकते हो? cos cos mod of, mod of 2 sin x। ठीक है। अब सर mod of 2 sin x की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0,2। अब सर 0,2 से फिर मैं क्लियरली देख सकता हूँ जो cos की रेंज आ रही है वो आ रही है cos 2 से 1। इसमें क्या बात बता दी तुमने? और क्यों लिया ऐसा, मोड क्यों लिया? क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ ले सकते हैं, पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना इस क्वेश्चन में। नहीं सर, वो ये बताना चाह रहा है डायरेक्ट आंसर आ रहा है सर उससे 0 से 2। क्योंकि सर पहले जो मैं कर रहा था वो डायरेक्ट आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि cos इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना? वो बात सही है, तो उसमें मॉड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाओ ना। डायरेक्ट ग्राफ से भी तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना, इधर इन दोनों पे वैल्यू सेम मिल रही है। हाँ तो सर पहले दरअसल में क्या करता कि 2 sin x की मिनिमम वैल्यू डाल के देखा और मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखा, दोनों सेम आ रहा था तो मैंने मॉड ले लिया तो फिर सर मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग आ गए। सही है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और कोई? अरे सर आगे बहुत बढ़िया, नहीं तो सब बढ़िया। नहीं, मतलब जिससे तुमने समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है। Yes. और कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं No, सर। sir. नहीं सर। तुम्हें माधव कोई डाउट? तुम मेरे को कहानी लिख के भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, बताओ। नहीं, आयुष से पूछ लिया था सर मैंने। अच्छा, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। सर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास से आ रही है क्या आवाज? तो वो माधव पता के माइक से आ रही है, मैंने कह दी सर उससे। अच्छा, यहाँ तो फैन से आवाज आ रही है, तो बताओ बंद कर दें। नहीं आ रही सर, आप चला लेने दीजिए। ठीक है ना? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। कर्तव्य आ गया ना हम लोग क्लास में? यस सर, आ गया। आज कर्तव्य की बर्थडे है, तो सब यस लोग सर मैंने तो कर भी दिया, पार्टी भी मांग ली सर मैंने उससे। इसकी बर्थडे इतनी लकी है, देखो आज इसके बर्थडे के दिन 10वीं के बोर्ड ही कैंसिल हो गए। पूरे 10th पार्टी देगा सर पूरा 10th के स्टूडेंट पार्टी देंगे सर कर्तव्य को, कर्तव्य की जगह पार्टी देने के बजाय। वही वही वही। इसकी रेंज निकालना आप लोग। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही यहाँ तक के चैप्टर में? नहीं सर। धीरे धीरे ही चलेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर log of 3 root 2 plus 1, log of 3 root 2 minus 1 से लेके log of 3 root 2 plus 1 तक। एक सेकंड सर, अभी एक सेकंड सर। इसमें 2 है, सॉल्व कर लो ना पहले पूरा, नंबर आएगा नंबर। हाँ मैं log 2 के टर्म्स में बात करता, वैसे कर लेता हूँ। नंबर मेरे को बताओ, आंसर मेरे पास नंबर में है ना। अच्छा अच्छा कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? माधव तुम बताओ कैसे निकाल रहे हो? ग्राफ बना के निकालता हूँ सर। इसका ग्राफ बना रहे हो, sin x minus cos x का? सर मैं बोलूं आंसर? सर log 2 1 plus 2 root 2 से log 2 1 सॉरी root 2 minus 1। आप लोग log में बेस में 2 है, log अगर √2 आ रहा होगा और बेस में 2, मेरा आंसर आ गया 1/2 log 2 base 2, तो ये 1/2 आ गया, नंबर में निकालो ना। ठीक है सर। अरे सर आ ये गया। बताओ। इसका आंसर आ रहा है सर 1 से लेके 2 तक। 1 से लेकर 2, बिल्कुल सही है। मेरे को ये बताइए sin x minus cos x की रेंज क्या होती है, याद है सबको?
याद है सर। इसी का तुम्हें याद है? जल्दी बोलो, हंसो मत। a cos x प्लस b sin x की रेंज पढ़ाई थी मैंने किसी हाँ trigonometry। -2 से लेकर 2 तक सर। अच्छा, बिल्कुल ही बिल्कुल माइनस की वैल्यू भाई रूट में आएगा। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में माइनस से लेकर प्लस तक नहीं पता था। √2 वाला, हाँ √2। माइनस रूट टू से रूट टू भाई। ऐसी गलती मेयर कर रहे हैं हाँ। ये हो गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव से लेकर प्लस तक। ये आ गया √2, ये आ गया -√2, करेक्ट। अब इसमें जोड़ दीजिए 3√2 बोथ साइड, ओरिजिनल एक्सप्रेशन लाने के लिए 3√2 बोथ साइड जोड़ दिया। क्या आप फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाई √2। ये कितना आ गया? 4√2 और ये आ गया 2√2। फिर √2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे बोथ साइड, लॉग बेस 2 और 2, log 2 बेस 2 और यहाँ पे क्या रहेगा? log 4 बेस 2। ये हो गया 1, बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये टू दी पावर 2 हुआ, तो 2 इंटू 1 2 हुआ। बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया हाँ मैंने, मेंस में भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। तुम्हें क्लियर है माधव? सर क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड रेंज ऑफ सर उस वाले क्वेश्चन में 1 और 2 सर वो होंगे ना इंक्लूडेड? हाँ 1 और 2 क्लोज ब्रैकेट। इसकी रेंज बताइए। सर ये बहुत लंबा जाता है सर। और कोई बताए? एक सेकंड सर कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर एक लाइन का क्वेश्चन है। उस दिन एक सेकंड सर। पहली क्लास में ऐसा करवाया था मैंने क्वेश्चन। सर आंसर आ गया सर। एक्स अच्छा रेंज बतानी है, सॉरी सर मैं डोमेन बता रहा था सॉरी। रेंज बताओ। एक सेकंड सर। फैक्टर हो गए सबके? हो गए सर। क्या आ रहा है? सर फैक्टर से नीचे वाले क्या आ रहे हैं? -3 और 1 और ऊपर वाले के 1 और 4। ऐसा कुछ है ना? यस सर। ये कट रहा होगा, यस सर। नहीं होगी। क्लियर? यस सर। सर x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिख रहा है कि नहीं सबको? बोलिए। अब तुम बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो सर होता था xy = 1 समथिंग कुछ। यस सर। हाँ सर। तो भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये क्या रहेगा? xy + 3y = x - 4। ये आ गया हमारा x of y - 1 + 3y + 4 = 0। क्लियर है? यस सर। इसको ऐसा लिख लो। कोई डाउट है क्या किसी को? अब इसको 3y - 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? -3 से सब्ट्रैक्ट और ऐड, तो ऐड करोगे 7 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। ये क्या आ गया? x y - 1 + y
-1 into 3 is equal to -7. तो x plus 3 into y minus 1 equal to -7 x y equal to कांस्टेंट अगर आता था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था कि नहीं? होता है सर। मैं इसलिए बोल रहा था, इसको तो ध्यान रखो, ये जो फिगर आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आती है। क्लियर? इसका ग्राफ मेरे को कुछ लोग बना के दिखाएं जो बनाना चाहें, बाकी लोग तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। रेंज इसकी y की वैल्यू x के रूप में है, x की वैल्यू y के रूप में निकाल दो, रेंज वहां से आ जाएगी डायरेक्ट। x की वैल्यू y के रूप में कैसे निकालेंगे? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर देखो, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या किया हम लोग ने, 3y + 4 एक तरफ ले लिया और x 1 - y एक तरफ ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 3y + 4 डिवाइड बाय 1 - y। मतलब y जो है 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। यस और नो? तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ? 1 नहीं हो सकता। यस सर। ये सर थोड़ा समझ में नहीं आया सर, इसके बाद से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। पहले तो ये बताओ, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने बोला वो समझ में आ गया कि नहीं? वो तो आ गया सर। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें रेंज निकालनी है, तुम्हें डोमेन पता लग गया है कि x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट? हाँ ठीक है ना? रेंज हमें चाहिए इसकी, y इक्वल टू क्या है, x - 4 अपॉन x + 3, यही तो है। xy + 3y इक्वल टू x - 4 लिख दिया। इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। क्लियर? अब x जो है, x रियल है पर क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है। 1 नहीं है। नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, और 3 भी तो नहीं होगा यहाँ पे, माइनस। यस और नो? क्योंकि वहां पे तो कर्व अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो y जो है, y के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या लग रही है? मात्र कि y जो है 1 नहीं है रेंज में। ठीक है ना? यस सर। यस और नो? करवाया तो Yes. था ऐसा। आ गया सर, समझ में आ गया। अब तो इसका ग्राफ सर ऐसा, क्या कह रहे हो? ये सर ग्राफ ऐसा हो जाएगा ना सर, शिफ्ट कर जाएगा बस सर। ये x - 3 और y - y = 1 पे जो है ऐसे सेकंड और फोर्थ है उसमें क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ में, यस बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ? सर रियल माइनस, रियल माइनस, और कहीं पे माइनस लगेगा क्या? सोच लो एक बार। x जो है 1 नहीं है, 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है? x 1 जब डाल रहे हो इन्फिनिटी आ रही है, तो वो तो वैसे भी नहीं है। यस सर। और x -3 नहीं है, उस पे -3 भी नहीं आएगा सर। अच्छा नहीं, एक मिनट, वो डोमेन हो जाएगा, सॉरी सर। हाँ तो वही है, वो डोमेन हो जाएगा ये। और 1 और -3 दोनों पे ही कर्व अनडिफाइंड आ रहा है ना, तो वो उसके रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वैसे अगर सर मैं यहाँ पे जो अपने y की वैल्यू x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, इसको सर अगर मैं नॉट इक्वल टू 1 कर दूं, तो फिर सर y की वैल्यू यहाँ से आएगी -3/4। क्या आ रही है देखो, y की वैल्यू 1 डालने पे -3/4 आ रही है सर। वो भी नहीं होगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर। और -3 से करके और देखिए, -3 से इन्फिनिटी आ रही है ना, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू भी नहीं होगी 1 डालने पे। 1 डालने पे क्या आ रहा है? x जब 1 डाला हमने तो 1 - 4 डिवाइड बाई 1 + 3, ये भी तो डोमेन में नहीं है ना 1 वाला पॉइंट। जब यस सर। हम लोग रेंज तो इससे निकाल रहे हैं ना, ये तो निकाला है। ओके सर, ये है कि नहीं? क्लियर है सर। तो रेंज में दो हो जाएंगे एलिमेंट। पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया -3/4। सर एक बार इसका ग्राफ बना दीजिए, अभी ये जो मीन ने बनाया था। ग्राफ है x + 3 y - 1 इक्वल टू -7। माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? x और y कोऑर्डिनेट दोनों अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट कहाँ पे होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में। क्लियर? और ये किन लाइंस के अबाउट बनेगा?
ये बनेगा x इक्वल टू -3 के अबाउट। हाँ मैं बोलो। हाँ सर ये ये x इक्वल टू -3 के अबाउट और एक बनेगा y इक्वल टू 1 के अबाउट। ठीक है सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। यस सर। ठीक है सर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। -∞ से हमारा 1 हो गया और फिर 1 से इंफिनिटी। ये बीच में एक और पॉइंट एक्सक्लूडेड है ना -3/4, ये भी नहीं होगा -3/4। यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ है बीच में कर, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कर। ये बीच ही में ब्रेक हो गया कहीं, मतलब वो बस एरो दिख रहे होंगे पर कर्व में हम पूरा बनाएंगे, मतलब यहाँ पे एरो लगा होगा बोथ साइडेड। ओके मतलब सर कैसे ब्रेक होगा सर? ऐसे। ओके सर, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब यहाँ पे कर्व ऐसे बना होगा, एरो लगे होंगे दोनों। ओके। यहाँ पे ये वाला नहीं है, ऐसा वाला ब्रेकेज नहीं है, ये पूरा लाइन ही गायब हो गया, मतलब ये पूरा लाइन गायब हो गया। यहाँ पे ऐसा वाला ब्रेकेज है कि ये पॉइंट जो है ना -3/4, जहाँ पे आ रही होगी वैल्यू y की, मान लो यहाँ आ रही है -3/4, ये वाला पॉइंट नहीं होगा कर्व का, मतलब टूटा हुआ होगा कर्व कुल मिला के। ऐसा सोच लो, ऐसा। ठीक है। वो क्योंकि अपनी गलती की वजह से नहीं टूट रहा है ना, ये तो दूसरे की गलती की वजह से टूट रहा है, तो इसके साथ आए थे मल्टीप्लाई होने के लिए। यस हमने जो ये निकाला है -3/4 किस पे निकाला है? x इक्वल टू 1 पे निकाला है। इस कर्व को तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ एक बंदा जुड़ा हुआ था एक जमाने में जो x इक्वल टू 1 दे रहा था डिनोमिनेटर में, तो इसकी क्या गलती है उसमें? इसीलिए एक ही पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा उसमें। बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। देवांशी समझ में आ रहा है? मानसी आपको, मानसी कैमरा ऑन करके बैठो, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, 100 बार नहीं बोलूंगा। आप रोज ऐसे ही आके बैठ जाती हो बीच में चुपचाप। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन निकला। इसकी रेंज निकालना। सर y ग्रेटर देन 0 है क्या? तो रेंज आ रही होगी ना पर्टिकुलर एक उससे, उसमें मतलब ऐसा दो इंटरवल के बीच में। अच्छा सर, ऐसा कोई सर शॉर्टकट दिमाग में नहीं आ रहा सर। मतलब सर इसको ऐसा ऐसे कर सकते हैं। पूरा सर एक्सपेंड करना पड़ेगा क्या सर इसको? एक सेकंड सर, मैं ये बोल रहा था कि सर ऊपर वाले की मिनिमम वैल्यू और नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू को जब डिवाइड करें सर, वो जो वैल्यू आएगी उससे लेके इन्फिनिटी तक आंसर हो जाएगा। वो तो गलत है सर। बिल्कुल भी ये चीज कंफर्म नहीं बोल सकते आप, क्योंकि अच्छा बीच में कहाँ में वैल्यू ले रहा है हमें पता थोड़ी ना है। नहीं सर, मैंने मतलब ऊपर वाले एक अप्रोच है, अगर मैं ऊपर वाले की मिनिमम ले लूं और नीचे वाले की मैक्सिमम ले लूं तो सर वो होगी मिनिमम वैल्यू। हाँ ये भी बात ठीक है। ये बात श्योरिटी से मैं बोल तो रहा हूँ आपको, कई केसेस में गलत हो जाता है ये चीज। हमें नहीं पता ये कर्व का जो नेचर है कहाँ चेंज हो रहा है, वो सेम एक्स पे होनी चाहिए ना वो चीज। अब तुम बोलो sin x अपॉन cos x का तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तुम बोलोगे कि सर मैं क्या करूंगा, sin x की मिनिमम वैल्यू ले लूंगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। और 10x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -∞ होती है। याद है कि नहीं? याद है सर। तब हाथ में थोड़ा लग जाएगा, वो सेम एक्स पे होनी चाहिए वो दोनों चीजें। ऐसे तो तुम बोलोगे sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, sin x की 1 cos x की 1 2 आ गई सर। अरे सर वो उस टाइम पे x और x दोनों सेम भी होने चाहिए सर। हाँ दोनों x सेम ही तो होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 100 कर चुके हैं हम लोग, ये 101वां है, फिर भी तुम लोग के वही हाल है, बार बार भूल जा रहे हो। तो सर 1 to 9 है क्या इसका? x बिलोंग्स टू रियल, क्वाड्रेटिक बना दी, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दिया। यस सर। एक तो मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ बार बार रैशनल क्वाड्रेटिक है।
सर ये वाला अप्रोच तो आता ही है सर, मुझे लगा कुछ और लगेगा, ये तो सर हो ही जाएगा। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम्हें पता था हो जाएगा। कुछ और तरीका नहीं लगा सकते सर, कुछ छोटा? 3 में और कोई प्रोसेस होता तो मैं बता देता, पर खैर यही प्रोसेस 1/3 से 3 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना था। चेक करो क्या आ रहा है आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तुम लोग बताओ। ईशिता और मानसी तुम लोग के इतने नंबर कम क्यों आए पिछले वाले टेस्ट में, क्या परेशानी है? क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं पूछ रहे हो, मतलब टेस्ट हो गया, हमने डिस्कस भी नहीं किया, तुमने मान लिया कि चलो छोड़ो, सर ने बोला था तो जबरदस्ती हमने दे दिया। यस सर, 1/3 से 3 था। आ गया सर 1/3 से 3। क्लियर है सर? बस सर सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें होने वाला। तो सॉल्व कर लीजिए। सर 1/3 से 3 इंक्लूसिव होगा ना? सर आ गया सर, y belongs to 1/3 से 3। ठीक है, तुम्हारा आ रहा है सीधा? माधव तुम्हारा? सर नहीं है सर। ये क्वाड्रेटिक क्या बन रही है बताओ? सर ये बन रही है -3y² + 10y - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। -3y² + 10y, -3 शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ तो ये क्या हो जाएगी? शुड बी लेस देन 0, कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? -9y - y + 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो सॉल्व कर लो। आइकन करते हैं। वही हो जाएगा 1/3 से 3। तुम्हारा आ रहा है इसी तक कि नहीं? सर ये 1/3 से 3 है क्या? हाँ, हाँ सर आ गया। क्या हुआ इशिता, बोलती नहीं कर रही है क्या आपकी बिल्कुल भी? नहीं आया सर अभी। कहाँ पे हो, कुछ बोलोगी? सर d ग्रेटर देन 0 वाले तक आ गया, फिर उसके बाद नहीं आ रहा। डी का मतलब क्या होता है? सर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला हम लोगों ने यहाँ पे बताओ? क्वाड्रेटिक किस में बनाई है, एक्स में कि वाई में? सर x। तो एक्स में अगर क्वाड्रेटिक बनाई है तो इसमें कौन सा होगा? b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y + 1। हाँ तो b² हो गया y + 1 का होल स्क्वायर -4ac। a और c क्या है? y - 1 और y - 1। -1 कहाँ है? x² के बगल में जो लिखा होता है वो a होता है, x² के बगल में लिखा है y - 1, तो y - 1 हुआ ना? सर मैं दोनों बोल रही थी सर, दोनों y - 1 है। हाँ दोनों y - 1 होंगे तो y - 1 का होल स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ओपन नहीं कर पाओगे आप, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर पता है हमें? यस सर। निकालो फिर, क्या कर रही हो, यही आएगा लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सप्रेशन -3y²।
प्लस 10y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा सर, वैसे एक चीज बताइए, इनइक्वालिटी में मैं ये कर सकता हूँ क्या कि जो y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स में y माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है ना, तो फिर सर क्योंकि y प्लस 1 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे, तो सर मैं y माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड मार दूं, तो सर उससे कुछ कर सकते हैं क्या छोटा करने के लिए? उससे होगा क्या? पूछ रहा हूँ सर, अगर y प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो जाएगी 2 और लेस देन माइनस 2। अच्छा हाँ, रूट लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा कंपोनेंट में डिवाइड। एक ही बात पड़ेगी, बस क्वाड्रेटिक से बच जाएंगे, ज्यादा कुछ होगा नहीं। देवांशी तुम्हारा आ गया कि नहीं आंसर? नहीं सर अभी नहीं आया। जल्दी करो, क्या कर रहे हो आप लोग फिर इतनी देर से? और कोई क्वेश्चन पूछना है इस बीच में? किसी को पूछ लो, अभी तक में जितना मैंने पढ़ाया उसका प्रश्न सामने आया। आ गया? सर वैसे सर आपको क्या लगता है 30 तारीख तक लॉकडाउन खुल जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फिक्स करिए सर। मैं क्या करूं भाई, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और कैसे करेंगे? हमारी तो क्लास चल रही। ये देखो मानसी को नींद आ रही है। ऐसे तो पढ़ रहे हैं, बताओ बच्चे। आगे बढ़े कि बैठे रहे? मेरे को बता दो यहीं। माधव भी सो जाएगा वरना थोड़ी देर में। माधव के पापा आए यहाँ पे, मेरे को बोल रहे हैं कि सर मैं माधव को चाहता हूँ कि सुबह 8:30 बजे से सेंटर पे आ जाए तो शाम तक रहे यहाँ पे। तो मैंने बोला इसका रीजन क्या है, क्योंकि सर घर पे वो रहता है ना तो खाता रहता है। कुछ यहाँ रहेगा तो लिमिटेड टिफिन रहेगा, खाएगा नहीं, चुपचाप पड़ेगा। देख लो माधव, तुम्हारे पापा तुम्हें भूखा रखना चाहते हैं। फेमस हो गया माधव हाँ, खाने के मामले में। आगे बढ़े? देवांशी हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। Two functions f and g are said to identical if both have same domain, both have same range, f equal to g for every value of x in their domain. ठीक है ना? तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, हर एक वैल्यू जो x आएगी बीच में डोमेन के उसमें बराबर भी होने चाहिए दोनों कर्व, और उसके अलावा डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, बताना है आइडेंटिकल है कि नहीं। एक सेकंड सर, पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए।
सर वो वाली हो तो गया? सेम है, अभी आपने सर जो लिखा था वो सेम है। यस सर भैया। क्या सेम है? सर आइडेंटिकल और इक्वल एक ही होते हैं। आइडेंटिकल होंगे जब डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और इक्वल होंगे वो उसकी वैल्यू भी सेम है हर एक पॉइंट के बीच में। अभी हम सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करेंगे आइडेंटिकल में। ठीक है सर। सर डोमेन तो दोनों की सेम नहीं है, अगर मैं ऐसे करूँ तो। डोमेन पहले वाले का क्या है? सर कुछ भी रियल नंबर आ सकता है ना सर x उसमें? belongs to हाँ x belongs to रियल एक्सेप्ट माइनस जीरो, और हाँ। ये रियल प्लस होना चाहिए। Zero. तो ये क्या है? दोनों नॉन आइडेंटिकल। रियल प्लस। अच्छा क्लियर है कि नहीं? पहले Yes, वाले sir. में आप जो x की वैल्यू है वो आप कुछ भी डालो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, बस जीरो नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आ सकती है यहाँ पे, पर नेगेटिव थोड़ी ना आ सकता है। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। वैसे देखने में आइडेंटिकल लग रहे हैं दोनों लोग, ये भैया लॉ की प्रॉपर्टी लगा के तो लिखा है, पर ये है नहीं आइडेंटिकल। क्लियर हाँ है? सर, जैसे वो आपने जो 4 10x cos x वाला। हाँ वही वही वाला फंडा लग गया। ये हो गया cos x, gx हो गया 1/sin x। ये है सर। क्लियर है सभी को? यस सर, ये तो ये होगा सर। तो डोमेन क्या है बताओ पहले वाले का? कुछ भी सर, जीरो हटा के जीरो डालकर बस। जीरो नहीं हटा नहीं 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 नहीं, वो जनरल फॉर्म होता है ना उसकी, n पाई। बिल्कुल सही। और ये भी sin x नॉट इक्वल टू 0। जी। और रेंज क्या हो जाएगी पहले वाले की? सर पहले वाले की रेंज हो जाएगी सर 0 to infinity, ओ हाँ ग्रेटर देन 1 to। दूसरे वाले की रेंज भी y greater than equal to 1 होगी। यस और नो? क्योंकि 1 Yes, अपॉन sir. sin x Yes, sir. -1 से 1 के बीच में, तो 1 अपॉन sin x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। सर अभी सर ये वाला क्लियर नहीं है सर, ये वाला रेंज y is belongs to greater than equal to 1, और ये वाला रेंज क्लियर नहीं है। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है आयुष? -1 से 1। -1 से 1। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ sin x ग्रेटर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। यस सर। तो 1 अपॉन sin x का मॉड पॉजिटिव है, इस तरफ ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? ठीक है सर। इसका मतलब क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। हमने cosec का कभी ग्राफ बनाया आप लोगों ने? cosec x का बनाया है सर। वही चीज है, देखो यहाँ पे ये सेम ही आ रहा है, रेंज भी। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, ठीक है ना? आगे बढ़े। अरे सर एक सेकंड सर, क्या हुआ? रह गया सर थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या बैठ करके, लिख रहे हो? अरे लिख रहा हूँ सर, स्क्रीन पहले तो शॉट तुम्हें रह ही जाता है सर। घर पे आप लोग देखो फिजिकली थोड़ा लिथार्जिक हो जाओगे, ध्यान रखना, वेट भी बढ़ जाएगा और गधे बन जाओगे, तो उससे अच्छा थोड़ा मूव करते रहना ना। तो वही मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन तो होगा, ये बात तो फिक्स है अब तुम्हें मूव करना बहुत जरूरी है। और वैक्सीन लगवा लेना जब आएगी वैक्सीन, तब तुम्हारे लोग के लिए। सर वैक्सीन से बढ़िया तो टीका ही लगवा ले ज्यादा। वैक्सीन सर वो फालतू का टीकाकरण है, कुछ काम नहीं करेगा, हमारी इम्यूनिटी पे भरोसा है सर।
cosec x। बताओ मेरे क्या होगा? कुछ नहीं सर। नहीं, क्वेश्चन लिखा है, आ गया ना क्वेश्चन स्क्रीन पे। सर ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बता दिया। ये तो सर मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। आइडेंटिकल है सर। आइडेंटिकल है, हाँ, लॉक कर दिया है। लॉक कर दीजिए सर। बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने। अरे और कोई? आइडेंटिकल लग रहा है सर। हाँ, आइडेंटिकल है क्या? मेरे को ये बताओ, cosec x 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? और होता भी नहीं है। ओ होता भी नहीं है सर। हाँ सर, यही तो कह रहा हूँ। तो डोमेन इसका क्या हो गया? रियल वन नंबर। रियल नंबर। आर, रियल रियल सर। रियल हो गया। और इसका डोमेन? आर हो गया इसका भी। आर हो गया सर। का डोमेन भी आर हो आर हो गया। गया। अच्छा ये यस सर। बताओ, पाई हो सकता है यहाँ पे? cosec पाई डिफाइंड है क्या? अरे हाँ सर, सही बात है। नहीं हो सकता। cosec का जो खुद का डोमेन है वो क्या होता है? cosec के खुद का ही डोमेन होता है r माइनस एन पाई। एन पाई। क्लियर है कि नहीं? तो वही क्लियर है सर। यहाँ पे भी होगा। ये फर्क है। क्लियर है कि नहीं? डोमेन दोनों के क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है सर, डिफरेंट है। डोमेन नहीं भूल जाना है हमें बिल्कुल भी। क्लियर है ना? क्लियर है सर। नेक्स्ट लिखो। एक सेकंड सर बस। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 10x cot x। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर ये नॉट आइडेंटिकल है, क्यों? क्योंकि सर कॉर्टेक्स का जो डोमेन होता है ना, उसमें वो आ जाता है 0, और 10x के डोमेन में सर π/2 नॉट इंक्लूडेड होता है। cot x के डोमेन में 0 हट जाता है। 0 हट जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये और सर ये 10x। हाँ 10x में 0 इंक्लूडेड रहता है। ये हो गया, ये हो गया 10x का डोमेन। और cot x का क्या होता है? सर इसमें सर 10x वाला भी ले लेंगे और वो वाला भी ले लेंगे। बोलो मेरे को बोलो। एन पाई वाला वो भी हट जाएगा। cot x में इंफिनिटी। अच्छा 0। cot x सर का इनफिनिट। cot x जो होता है उसका ग्राफ आप लोग को पता है? ये सर पता है। और 0 पे कितना होता है? इंफिनिट। नॉट डिफाइंड सर। नॉट डिवाइड। क्योंकि cos ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 0 रहेगा। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, इंफिनिट आता है। यस क्लियर? सर। ऐसा रहता है, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या होगा? x नॉट इक्वल टू 0 वाला भी केसेस है। ये क्या आ गया हमारा? नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है ना? यस सर। आगे बढ़े। सर एक बात पूछनी थी सर, हम डोमेन में सर हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते? इंक्लूड मतलब इंफिनिटी को तो ऐसे लिखते हैं ना, एक्सक्लूड कर। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। सर वो उसको नोट करने दीजिए, एक सेकंड रह गया।
आगे बढ़े। यस सर। सर ये क्या लिखा है सर ने, y इक्वल्स टू सिग्नम। वो सिंगम फंक्शन जो मार के छोटा कर देता था। सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी बताना जरा। तो 1 ही होगी ना सर 1 होगी हमेशा। सर हमेशा। रेंज तो आ गई। आइडेंटिकल है सर ये। डोमेन क्या आ गया? आर हो जाएगा सर। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होंगे, यस। नेक्स्ट ये वाला। अच्छा ये तो इक्वल भी होंगे ना वैसे। हाँ इक्वल भी होंगे, जिससे पूछा जाए वही बोलना है वाला, इक्वल भी होंगे। जितने भी आइडेंटिकल आ रहे हैं ना हमारे, अभी तक हमने जितने एग्जांपल लिखे हैं अपने करो, सारे इक्वल भी हैं। एक तरफ से तुम कोई भी वैल्यू चेक करोगे ना, बीच में भी फॉल करेंगे वो, क्योंकि हम बाउंडेड कर्व लिख रहे हैं अभी तक सारे, मतलब वो एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए डिफाइन है सारे कर्व। नेक्स्ट लिखना। e की पावर ln x ln e की पावर x। बताओ कर्तव्य तुम कैसे होगी, ये क्या है इसका आंसर? सर नॉट आइडेंटिकल है। नॉट आइडेंटिकल रीजन क्या है? सर वो ln x है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पे सर e पे पावर x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। हाँ मतलब x की नहीं, डोमेन लिखोगे ना तो x की वैल्यू लिखोगे ना, e की पावर x से क्या मतलब है? हाँ मतलब सर वही, हाँ मतलब वही x नॉट आइडेंटिकल। यस। नॉट आइडेंटिकल क्यों? नॉट डिफाइंड हो जाते हैं ना सर कहीं, इसमें 10x उस पे π/2 पे sec x भी होता है। हाँ sec x भी होता है। क्या हो गया ये? नॉट आइडेंटिकल। ये बताना। इसका होगा सर आइडेंटिकल है सर। क्यों? क्योंकि सर जब ये log e को जब हम लिखते हैं ना log e की पावर x को log x अपॉन log e, और फिर जब नीचे वाले को लिखेंगे log e और log x, तो वो log x ऊपर चले जाएगा सर। लिखने वाले तरीके से नहीं देखेंगे माधव, अगर इस तरीके से देखते तो हर एक नॉट आइडेंटिकल है नॉट ऐसा नॉट यहाँ पे होगा। बात करेंगे हमेशा, ध्यान रखना ये चीज। सर आइडेंटिकल बोलूं सर कैसे? नॉट आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल सर x सर डोमेन से डोमेन तो होगा रियल प्लस डोमेन। उसको बोलने दो, आयुष बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है आयुष? सर मैंने बोला कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा सर इस वाले में, और सर नीचे वाले में भी x ग्रेटर देन 0 होगा। डोमेन तो सर दोनों का बराबर आ रहा है। x नॉट इक्वल टू 0 होगा सर, और 1 होगा, 1 नॉट इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है सर, ये और मसला सर है। बेस में पड़ा हुआ है x। ठीक है सर, ये वाला रह गया बस।
क्लियर है ना? तो माधव समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं? इतने सारे एग्जांपल में दे ही इसलिए रहा हूँ। यस सर। डोमेन रेंज ढूंढना है यहाँ पे मैथ नहीं लगाने बैठे, यानी कि दोनों सेम फंक्शन है कि नहीं। ऐसा तो तुम हर एक भी कर दोगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी आइडेंटिकल हो गया, सब बराबर ही आ रहा है एक तरफ से जितना हमने किया। डोमेन बराबर होना चाहिए दोनों का, रेंज दोनों की बराबर होनी चाहिए, बीच में हर एक पॉइंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम। क्लियर है ना जब ग्राफ बनाओगे? यस सर। आगे एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो आइडेंटिकल हो पर इक्वल ना हो। वो हमारे उसमें नहीं है, मतलब जो ये होते हैं ना फंक्शन जो बीच में टूट जाते हैं कहीं पे आ करके, और पर्टिकुलर इंटरवल के लिए होते हैं फंक्शन, उनमें आएगा वो। अभी सर हम मैं लोग आगे दो बढ़े। स्ट्रेट लाइंस को कह सकता हूँ? क्या? दो आप सर किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे दो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए टेढ़ी मेढ़ी, उनकी सर रेंज भी सेम होता है, डोमेन भी सेम होता है, होंगी सर वो? मतलब क्रॉस करके, पर वो कहाँ सेम होगा? हर एक पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं होगी लेकिन आइडेंटिकल होगी। मैंने ये पूछा है ना सर कि आइडेंटिकल हो पर इक्वल ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए तो ये होगा। नहीं, वो उसमें आएगा। बोल रहा हूँ जहाँ पे फंक्शन टूटते हैं उसमें। ये अभी तो जितने हम लोग कर रहे हैं ना, सारे आइडेंटिकल जो है वो इक्वल भी हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए ना, तभी तो हम बोल पाएंगे। अच्छा, हमने आइडेंटिकल और इक्वल को होने सेम होंगे मतलब हमारे कोड में। अभी इक्वल जो आप बोल रहे हो ना कि जब आइडेंटिकल होने चाहिए पर इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो हाँ उसमें आएगा। ये जो हम लोग लिखेंगे ना पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइन करके हाँ कर्व को, तो उसमें होगा कि दो फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है, उनके डोमेन रेंज बराबर होंगे, तो तुम बोल रहे हो। अभी जो स्ट्रेट लाइन वाला केस लिया है ना, वो वाला सर हाँ। एनआई आएगा सर इसमें, एनआई आएगा। एनआई सर। एनआई आएगा सर इसमें। तो सर इनका डोमेन सेम नहीं आ रहा सर। रेंज क्या? सर जो पहले का डोमेन आएगा वो 1 to infinity है, ये और जो पहले इसका वाले का डोमेन है वो है -infinity से का -1 यूनियन 1 to infinity। तो नहीं हो रहा सर। R-1 पहले वाले का है, R-1 सेम है सर ये। नहीं, सेम एक नहीं। मिनट रुक जाओ। पहले वाले का डोमेन ये आ रहा है, R-1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है ना? दूसरे वाले का देखो क्या आ रहा है, इसका आएगा x + 1 > 0, तो x > -1, और इससे आएगा x > 1, तो दोनों का ले लोगे इंटरसेक्शन, तो तुम बोलोगे कि सर x 1 से बड़ा होगा, काम चल जाएगा। यस सर। करेगी नहीं? इसमें ये वाली वैल्यूज नहीं है, इधर वाली, ये नॉन आइडेंटिकल होता है। ये यस सर। यस सर। माधव कैमरा ऑन कर लो ना, जाने वाले हो वेटिंग रूम में तुम। It's 4 o'clock. नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना? एक और सर एक सेकंड सर, थोड़ा पीछे करिए, तो बस एक चीज पूछनी है सर उसमें। सर अगर मैं इसमें -1 से लेके 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डालता हूँ इसमें gx में सर, तो gx नॉट डिफाइंड हो रहा है ना? -1 से लेकर 1 के बीच की। हाँ वो तो ये होगा। जैसे मान लो 0 डाल रहे हो तो ये आ जाएगा नेगेटिव, नॉट डिफाइन हो रहा है। हाँ, और तो फिर सर दोनों की रेंज डोमेन सेम हो जाएगा ना? हाँ सेम हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं ना x 1 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव थोड़ी ना डाल सकते हो यहाँ पे नेगेटिव भी कहाँ डाल सकते हो? इसमें डाल सकते हो पर नेगेटिव ये वाले केस में। अच्छा हाँ सही बात है सर। यहाँ पे तो 1 से इंफिनिटी तो कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी हाँ क्लियर है। -इंफिनिटी से माइनस। यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। सर ये तो क्लियरली नॉट आइडेंटिकल। क्यों? एक सेकंड बस। डोमेन पूरा निकालो दोनों का।
सर ये नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि सर साइन एक्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये नेगेटिव नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसका जब आप निकालोगे आंसर मॉड में आएगा। हाँ क्योंकि सर ये रूट में जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस, ये आ गया मॉड साइन एक्स। ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी और इसकी रेंज 0 से 1 होगी। करेक्ट? यस सर। दोनों की रेंज ही डिफरेंट है। ये रेंज है। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट सारे? देवांशी, इशिता, तुम लोगों को क्लियर हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं? यस और नो कुछ तो बोलो। जी सर हो रहे हैं। इशिता बताओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया तुमने? हम लोग ने अभी जो सॉल्व किया, क्या बोला हम लोगों ने? देख रही हो ना तुम ये स्क्रीन पे ही, कुछ और देख रही हो पैरेलल? जल्दी बोलो, क्या इतना टाइम क्यों लगा रही हो? तुम बताओ दिव्यांशी, क्यों हम लोग ने क्या ये कैसे किया है क्वेश्चन? कैमरा म्यूट है आप लोगों का। ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। हाँ, जो लिख रहे हैं तो लिख लें, कॉपी भर दे रहे कम से कम। जल्दी बोलो, सब सामने लिखा हुआ है, वरना पढ़ो एक बार दोबारा से, देखते हैं कर पाते हो नहीं। ये बात जान लो, आगे के चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर ये नहीं समझ में आए। फंक्शन इजी चैप्टर है, सबका बेस पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। आगे की चैप्टर बहुत इजी है अगर ये क्लियर हो गया तो, इसलिए इसको लाइटली मत लो इतना। सर वो आपने कहा था ना सर, आप कोई शीट भेजेंगे वो बेसिक्स क्वेश्चन की। भेजता हूँ आज। ठीक है सर। सर ये तो क्लियरली वो है नॉट आइडेंटिकल। कैसे? सर उसमें 0 नहीं डाल सकते, उसमें -1 नहीं डाल सकते। सेम ही तो दिख रहा है। इसको x + 1 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, लेकिन सर उसमें 0 डाल सकते हैं ना, लेकिन इसमें 0 नहीं डाल सकते। यस, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -1 भी माइनस कर देंगे, 0 भी माइनस कर देंगे। इसमें -1 भी नहीं आएगा सर। इसमें 0 लिखेंगे और -1 भी लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर, -1 भी लिखेंगे। ऐसे भी करेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 भी हो गया, -1 भी हो गया, दोनों होंगे। ये हो गया -1। दोनों का जो डोमेन है वो नॉट आइडेंटिकल। मैक्सिमम केस में हम डोमेन से ही जान जा रहे हैं, रेंज से ही जान जा रहे हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालना 1 to 1 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पहला है हम लोग का 1 to 1 फंक्शन।
है इसमें डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 if each value in its domain has unique image in its codomain. Sir, is each value in its domain has its unique image in its codomain. यूनिक इमेज होनी चाहिए सबकी खुद की। करेक्ट। इसके पहले बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, याद होगा आपको, मैंने 1 1 1 बात करी थी ना हम लोगों ने। यस सर, यस सर। सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। करेक्ट। अच्छा, ये जो हमने केस बनाया है, ये फंक्शन है क्या? नहीं सर, नहीं है सर। इसका मतलब क्या है, हमें एक एलिमेंट कम करना पड़ेगा यहाँ पे, वरना तो डी का तो कोई ना कोई इमेज तो होगा। और डी का जैसे ही हमने कोई ना कोई इमेज बनाया, या ए या बी या सी में से, कैपिटल ए बी सी में से कोई भी एक बनाया, वो मैनी वन हो जाएगा कि एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू कैपिटल ए जो है पूरे ग्राफ में। यहाँ पे इसमें कंपलसरी होता है कि इस तरफ पे एलिमेंट जो है वो कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए राइट साइड से। बात समझ रहे हो मेरी? 1 to 1 फंक्शन में। यस सर। तो इसको लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल लिख लीजिए इसके। सर वो दूसरे वाले कोडोमेन में हम डी भी लिख सकते हैं ना एक उसके लिए। सर इसका एग्जांपल तो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे सारी स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे जो है, ये बी वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट है, डोमेन जो इधर पे हम डाल रहे हैं वो डोमेन है एबीसी, और राइट साइड में कोडोमेन। रेंज जो है ना, रेंज निकलती है उसके बाद वैल्यू डालने के बाद। जब ए पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो रेंज होगी, जैसे हमारे केस में रेंज अभी इक्वल है डोमेन के। माधव समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर, आ रही है। आप लैग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हेलो, अब ठीक है, अभी भी कर रहे हैं सर। सर हो रहा है लैग। आवाज क्या हो रहा है? अभी भी थोड़ा थोड़ा सर। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। आ रही है सर। क्लियर है ना? करते हुए यस आ सर, रही आ है रही आपको है। आवाज? ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो। x³ + 1 ln x e की पावर x e की पावर -x ठीक है ना? इसके नीचे नोट लिख लेना, अ कंटिन्यूअस फंक्शन which is always increasing or decreasing in its domain will be 1 to 1 function. Always increasing or decreasing in its domain will be 1 to 1 function. क्लियर है? सर एक चीज क्या? सर एक चीज पूछिए सर, जैसे जो पैराबोला होगा, हाँ, अगर हम y के पैरेलल कोई, मतलब अगर हम चेक करना है कि 1 to 1 नहीं है, तो y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। y नहीं, x के पैरेलल। y के पैरेलल तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, उससे क्यों कर रहे हो y के पैरेलल? x के पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा नोट लिखो इसी में नीचे, एक और नोट। तो
फंक्शन इज माधव म्यूट करके रखो। A function is 1 to 1 if line drawn parallel to x-axis will cut the curve at only one point. A function is said to be 1 1 if line drawn parallel to x-axis is will cut the curve at only one point. Is नहीं will cut the curve at only one point. मतलब x एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचे और कर्व 2 पॉइंट पे कट कर जाए तो वो क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे उसको। यस और नो? यस सर। इंक्रीजिंग तो पहला एग्जांपल था, वो भी ऐसा ही है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सबकी करस्पॉन्डिंग y जो है, जो कोडोमेन में वैल्यू है, वो बिल्कुल फिक्स आ रही है, यूनिक आ रही है। इसका मतलब क्या है, वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना? 2 तरीके हो गए। अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो तो आप ग्राफ से निकाल लोगे 1 to 1 कैसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के। ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो एफ डैश एक्स निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे कर्व। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है उस पर्टिकुलर इंटरवल में तो इंक्रीजिंग होता है ग्राफ, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग होता है ग्राफ। तो 2 तरीके हो गए हमारे पास चेक करने के। क्लियर है ना? तो सर ये कुछ पर्टिकुलर डोमेन में देखा जाएगा? हाँ, पर्टिकुलर डोमेन में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो है पैराबोला, अगर ये पैराबोला इतना हटा दो, इतना पोर्शन, तो ये क्या है, ये 1 1 है। हाँ सर, किसी एक डोमेन में है सर ये बस। हाँ, x इक्वल टू रूट y वाला हो गया ना केस। तो सर कहते हैं हम इसको हमेशा के लिए तो नहीं बोल सकते सर कि वो होगा क्या 1 to 1 1 फंक्शन? नहीं तो हम बहुत सारे कर्व हैं जो हमेशा ही 1 1 होंगे, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, ये वाले। हाँ सर, अब वो वाले तो हमेशा ही होंगे सर। हाँ, ये सारे इंक्रीजिंग कर्व है ना जितने हमने एग्जांपल दिए हुए पहले। यस सर। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। अरे ठीक सर। सर जैसे अभी आपने बताया ना पैराबोला पे अगर हम देखें तो एक तरह से वही वाली, मतलब जैसे आपने पहले बताया था कि डी की भी ए वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 पे और -2 पे वैल्यू सेम है, गड़बड़ है वो। ओके सर। मेरी कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ सर। अब तो आ गया सर। आगे बढ़े। यस सर। मैनी वन फंक्शन, many one function. The function f a to b is said to be many one function if the function a to b is said to be many one function if one or more element in A has unique image in B. सर मतलब सेम इमेज है ना, मतलब है सेम इमेज इन बी, ये कह सकते हैं ना सर? मतलब 2 लोगों की वैल्यू सेम है, जैसे -2 और 2 पे वैल्यू सेम आ रही है ना, 2 वाला केस, ऐसा वाला। मान लो ये क्या मान सकते हैं, ये 2 बंदे हैं और ये क्लास है, तो 2 बंदे एक ही क्लास में, करेक्ट, ए और बी, तो वाला केस हो गया। ये फंक्शन है कि नहीं है, मेरे को बताओ मेरी जरा। नो सर, ये फंक्शन सर है नहीं है, अभी नहीं है सर, मतलब अगर आप वो ज्वाइन बन सकता है। मीर बोल रहा है फंक्शन ही नहीं है, सोच लो, सही बोल रहा हूँ मीर, मुक्का खाने के लिए रेडी। बिल्कुल सही बोल रहा है। सर सर ही बोल रहा है, मीर नहीं सही सर, बोल रहा है। गलत बोल रहा है, बस डोमेन चेंज हो जाता है। हाँ, मैंने कर रहा हूँ मैं। सर ये आपने ए सेट लिखा है और ये बी सेट लिखा है, बस हाँ। इसके डोमेन ए और बी हो जाएगा ना, फंक्शन है सर। अरे अभी इनको बना रहे हैं पूरा, अभी आप ये तो नहीं बोल रहे हो मीर के खाली पड़े हुए हैं। ये सर इसी के बेस पे बोल रहा है सर वो। हाँ सर। हाँ सर,
हाँ तो सर एक बार ये दे ना सर तो मैं पूरा ही यस और नो? है सर, अब तो फंक्शन है सर। हाँ दो लोगों का वो है क्लास एक ही है, दो लोगों का चक्कर एक ही है, ऐसा पूछो। करेक्ट। ये है ना, एग्जांपल लिख लो इसके। एग्जांपल क्या हो जाएंगे? डब्बा एक्स मॉड एक्स बिल्कुल सही जवाब। और एक्स स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। मॉड ऑफ साइन एक्स cos एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस। और सिग्नम एक्स हो गया, बहुत है। और एक्स की पावर 4 हो गया। इसमें फटाक से लिखो, नोट बना के, if a line parallel to x axis cut the curve at 2 points or more points, then it will be many one. If a line drawn parallel to x axis cut the curve at least 2 points, then it will be many one function. Cut the curve at least 2 points, then it will be many one function. Clear? Yes or no? Yes sir. यस सर। लिख लो नोट बना के, नंबर ऑफ वन फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इसका हम लोग थोड़ा पीएनसी वाले जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें फिर बातचीत होगी इस पॉइंट की। अभी आप लिख लो मैनी वन और वन, जो वन है और मैनी वन को मिला लेंगे तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे जितने होंगे। क्लियर है? यस सर। Yes sir. एक क्वेश्चन लिख लीजिए। सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या नंबर ऑफ वन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन, इसमें क्या समझ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या सिग्निफाई कर रहा है सर? मतलब हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन लिखो एक उसी। इफ अ सेट कंटेन m एलिमेंट्स, if a set A contains, लिख लो m elements, and set B contains n elements, find the number of functions from set A to B. ये आप सोच के लाना घर से, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो याद है ना सबको, कि सबका खुद सर लास्ट लाइन क्या बोलिए? क्या कह रहे हो? फाइंड द सर लास्ट लाइन क्या बोली थे? फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B. जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसी को यूज करके आपको बनाना है क्वेश्चन। ये सबका यूनिक इमेज होना चाहिए खुद का, और कोई भी बंदा खाली नहीं बैठना चाहिए एक्स में। ये है ना, आपने हिंट दिया था इसका। हाँ अभी वो बन जाएगा, उसको सोच के लाना, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। सर इसमें सर डिफरेंशिएट करके कुछ बोल सकते हैं सर मैनी वन में? डिफरेंशिएट वाला? सर एफ डैश, अगर एफ डैश एक्स कुछ आ रहा है सर, उससे कुछ बोल सकते हैं इसमें? हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। एफ डैश एक्स जैसे लोकल मिनिमम में लोकल मैक्सिमा ले रहा है 2 3 अगर बीच में, तो हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। क्या कह रहे हो? कांस्टेंट नहीं आएगा सर डिफरेंशिएट करने पे? कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे हम बोल ही नहीं पा रहे कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे होंगे ना, उसमें 2 से ज्यादा होंगे तो हम बोल पाएंगे कि वो ले सकता है, मैनी वन फंक्शन हो सकता है उसके। अच्छा सर वैसे इसका आंसर 2 की पावर mn है क्या? 2 की पावर mn? 2 की पावर mn तो वो आता है ना, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ सर मैंने ऐसे किया क्योंकि nc0 प्लस 1c0 प्लस 2c0 प्लस 3c0, तो 2 की पावर n होगा ना। सोचना ना, घर पे आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि पहला बंदा है उसके पास कितने लोग हैं जोड़ी बनाने के लिए? n लोग हैं,
दूसरे वाले बंदे के पास n नहीं है क्योंकि पहला बंदा सेट हो गया वहां पे जाके। n क्रॉस n हो जाएगा। हाँ, इस टाइप से कुछ सोचना, सोचेंगे। ठीक है ना। चलो ओके करते हैं यहीं पे आज की जो कथा है। यस सर। ये सर जो आपने बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम जो आएगा सर, वो किसी डोमेन के लिए आएगा या पूरे फंक्शन में देखना पड़ेगा सर? इसमें f डैश x की वैल्यू, हाँ सर। नहीं, जब आप जीरो करोगे ना f डैश x को तो 3-4 पॉइंट निकलेंगे वहां से। मान लो अगर क्यूबिक बनाया तो 3 पॉइंट आएंगे f डैश x जिस पे 0 होगा f डैश x, हाँ सर। ठीक है ना। तो उन 3 पॉइंट पे किसी पे मैक्सिमम होगा, किसी पे मिनिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ अगर हो रहे हैं तो हम उसमें बोल सकते हैं मैनी वन है, क्योंकि कर्व मुड़ा होगा ना, तभी तो मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा ना। अच्छा सर, मतलब ये x, ये लीनियर x बनना चाहिए f डैश x? नहीं, लीनियर एक्स पे तो 1-1 होगा, पर जो मैं बता रहा हूँ कि मान लो मैक्सिमम हुआ और फिर मिनिमम हुआ, फिर आगे तो बढ़ेगा ना कर्व ऊपर, तो हाँ वो सर। सेम वैल्यू ले लेगा ना मैक्सिमम पे, तो इसलिए उसके मैनी वन बोल रहे हैं। ओके सर, हाँ, समझ गए। एटलीस्ट 2 से ज्यादा उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं उसको, वो ऐसे भी हम ग्राफ से समझ में आ जाएगा। सर ऐसे भी तो कह सकते हैं f डैश x जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट हो गया तो सर ग्राफ में कोई कर्व होगा ही नहीं, मतलब हाँ, वो मैनी वन हो जाएगा। कांस्टेंट तो एक केस है ना सर उसका, कांस्टेंट खाली 1-to-1 वाला होगा f डैश x में। मैनी वन होगा ना कांस्टेंट, हर एक एक्स वाई की सेम आ रही है ना वैल्यू। नहीं सर, अगर मैं मैनी वन फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x जो आएगा वो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, जैसे f डैश x नॉट इक्वल्स टू k, और 1-to-1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट आएगा एक। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हो। इससे क्या मतलब है उस चीज का? सर अरे क्या? हम पढ़ेंगे कैलकुलस में, इसको छोड़ो, अभी अभी आएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, उसमें आएगा ये चीज। अभी तुम मेन चीज पे रखो। मैं तो तुक्का मार रहा था ऐसे। हाँ, ओके, चलो एंड करते हैं, ठीक है ना। बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।